फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट यूनिट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स होती क्या है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी की ब्रांच होती है दैट कंसंट्रेट्स ऑफ फोकस ऑन द एप्लीकेशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ड्रग्स के फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फोकस करना ही हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, it is the study of the effect of dosage form. It also serves as a basic of understanding of drug absorption, distribution, metabolism and elimination ADME जिसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ड्रग कैसे बॉडी में पहुंचती है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है एंड कैसे उसका एलिमिनेशन होता है। दैट हैपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, ये सब कुछ ड्रग ट्रीटमेंट के दौरान होता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट सिलेबस के टॉपिक पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सोल्यूट आर दोज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। मतलब जो सोल्यूट होता है वो सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इन अदर वर्ड्स, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस that dissolve in given volume of solvent at a certain temperature to form a homogeneous solution। कीवर्ड देख लेते हैं। सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट ए कंपोनेंट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं एज अ सॉल्वेंट, एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? ए कंपोनेंट व्हिच इज सोल्यूट इज डिजॉल्व। मतलब एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें सोल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन सोल्यूट। मतलब सोल्यूट से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन ए सिस्टम इन व्हिच सोल्यूट्स आर कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ होमोजेनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन। मतलब सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं और एक होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन मीन्स सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन व्हिच सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड फेज। मतलब सॉलिड फेज के साथ जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, solution containing dissolved solute in concentration below that necessary for complete solution। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं आपको बताता हूँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इन नॉर्मल वर्ड्स। तो आप ऐसे जान लेते हैं कि सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के मात्रा से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है जिससे कि हमारा एक सॉल्यूशन नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में वो हमारा या तो पेस्ट बन जाएगा या तो हमारा जेली बन जाएगा, उसी को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The solubility of the drug depend upon the nature of solute and solvent। मतलब जो ड्रग की solubility होती है वो उसके नेचर, मतलब solute and solvent के नेचर पे डिपेंड करती है कि उसका पार्टिकल साइज कैसा है, सरफेस एरिया कितना है और किस टेम्परेचर पे उसको डिजॉल्व किया जा रहा है। solubility एक्सप्रेशन फॉर डिजॉल्विंग एनी सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट हमारे रिक्वायर्ड होते हैं टू डिजॉल्व वन पार्टिकल ऑफ सोल्यूट ऑन द रेशियो ऑफ द on the basis of the ratio solubility can be expressed as following: less than 1 part of solvent for 1 part of solute। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सोल्यूट की मात्रा होगी वो 1% से कम होगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। आइए देख लेते हैं कि कितने पार्ट सोल्यूट के कितने पार्ट सॉल्वेंट के किस तरह से सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन करता है। 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट टू 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट फ्रीली सोल्यूबल होता है। 10 part of solute and 30 part of solvent is soluble। 30 part of solute and 100 part of solvent is strangely soluble, and 100 part of solute and 1000 parts of solvent slightly soluble होता है, and 1000 part of solute and 10,000 part of solvents ये very soluble होगा। more than 10,000 मतलब 10,000 के ऊपर ये insoluble हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, पहला टाइप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ml सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। मैं आपको बता दूं रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व इज
called saturated solution. In a saturated solution at same temperature there will be no extra particles of solute can be dissolved. मतलब अगर आपका 0.1 ग्राम भी सोल्यूट ज़्यादा हुआ तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन बनाया गया है, एक गोला बनाया हुआ है, मैंने उसमें पार्टिकल्स डाले हुए हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स के, जो कि बहुत ही घना टाइप का आपको दिख रहा होगा। इसी को इसलिए कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution. In a 100 ml of solvent, few amount of solute less than saturated solution is dissolved, then this solution is called unsaturated solution. मतलब saturated solution का एकदम उल्टा कर दीजिए, वो हमारा unsaturated solution बन जाता है। In saturated solution, few मोल्स ऑफ अमाउंट सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब कुछ सोल्यूट के कुछ ही अमाउंट उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा देख सकते हैं, बिंदी के माध्यम से मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ कितने दूर दूर है, इसका मतलब सोल्यूट उसमें बहुत कम है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन डिजॉल्व आफ्टर हीटिंग इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका सीधा मतलब आप मैं बताता हूँ कि सोल्यूट की मात्रा अधिक हो जाए एंड सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाए, ऐसी स्थिति को सुपर सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं, उसी को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट इज इंक्रीज। सीधा बात है भाई, अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो उसका सॉल्वेंट का सरफेस एरिया भी हमारा इंक्रीज होगा। सो सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन आफ्टर रीचिंग सुपर सैचुरेटेड कंडीशन नो एनी सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिजॉल्व। मतलब अगर आपका एक बार सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो उसमें दोबारा से आप अगर चाहें कि उसमें थोड़ा सा सोल्यूट और डाल लें, 0.1 ग्राम भी डाल लें, फिर भी आप नहीं डाल सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट्स इज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म। मतलब जो सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट देन दे मस्ट फॉर्म ए कैविटी इन व्हिच द सोल्यूट मॉलिक्यूल इज इंटर्ड। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जैसे को तैसा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका सोल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए, और अगर आपका सोल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। Like dissolve like, it means the nature of solute and solvent should be similar। मतलब जो solute and solvent का nature होना चाहिए वो similar होना चाहिए। Example है, if solute is polar then solvent should also be polar, and if solute is non-polar the solvent would be non-polar। Between solute and solvent molecule two types of attractive force work। फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। दूसरा है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव का सीधा मतलब आप समझिए चिपक जाना। अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इफ द एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स देन सोल्युबिलिटी अकर्स। इसका मतलब है कि जो एडहेसिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होना चाहिए कोहेसिव फोर्स के मुकाबले, तभी हमारी सोल्युबिलिटी होगी। इफ़ द कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स सोल्युबिलिटी इज नॉट अकर। अगर हमारा कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा एडहेसिव फोर्स से तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी। और इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का नेचर पोलर है तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा? ए हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? H2O + C2H5OH। इसका मतलब वाटर एंड एथिल एल्कोहल का जो हमारे मिक्सचर होता है वो हमारा हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स पर वर्क करता है। इसी में B होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन डाइपोलर अट्रैक्शन। अगर सॉल्वेंट का नेचर नॉन पोलर है तो वहाँ पे जो हमारा मैकेनिज्म होगा वो वंडर वाल्स फोर्स अप्लाई होगा। एग्जाम्पल फैट ऑयल्स एल्कोहाइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन। अगर सॉल्वेंट का नेचर हमारा सेमी पोलर है तो विद सर्टेन डिग्री ऑफ पोलरिटी मैकेनिज्म यूज होगा। एंड एग्जांपल एसीटोन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर। पोलर
ए पोलर सॉल्वेंट इज अ सॉल्वेंट दैट हैज अ हाइड्रोजन एटम, मतलब पोलर सॉल्वेंट के पास हाइड्रोजन एटम होता है, बाउंड टू जो कि जुड़ा होता है एन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोराइड। इन जनरल टर्म्स एनी सॉल्वेंट दैट कंटेन्स अ लेबलाइल हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड ए पोलर सॉल्वेंट। इसके मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द मैकेनिज्म दैट कॉज para-electric behavior are the distortion of individuals ions, means displacement of the electron cloud from the nucleus, मतलब जो न्यूक्लियस में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज स्टोन्टियम टाइटेनेट, ऑक्साइड ऑफ द स्टोनियम एंड टाइटेनियम SrTiO3। एग्जाम्पल इसका वाटर एंड एथिल एल्कोहल। नॉन पोलर, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, मतलब जो नॉन पोलर होता है वो कोई चार्ज कंटेन नहीं करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो और या नेगेटिव। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कंटेन्स बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सच एज कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन सच एज गैसोलीन। मैकेनिज्म, van der Waals force, it is the general term used to define the attraction of intermolecular forces between molecules। इसका इक्वेशन है P इक्वल टू RT अपॉन VM माइनस B माइनस A अपॉन VM स्क्वायर। एग्जाम्पल फैट, ऑयल्स, एल्कलॉइड्स, बेस प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन etc। Semi-polar, semi-polar solvents may induce a certain degree of polarity in non-polar molecules and may thus act to improve the miscibility of polar and non-polar liquids। मतलब सीधा इसका यही मतलब है कि उसकी मिसिबिलिटी, मतलब जो हमारा पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड होता है उसकी मिसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेमी पोलर का यूज होता है। इट इम्प्रूव सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स। आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर, द आइडियल सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग इक्वेशन। S इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V का हाफ इक्वल टू डेल्टा H माइनस RT अपॉन V का हाफ। S इक्वल टू सोल्युबिलिटी एंड डेल्टा U इक्वल टू लेटाइस एनर्जी, V इक्वल टू वॉल्यूम एंड डेल्टा H इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, R इक्वल टू रिडबर्ग गैस कांस्टेंस एंड T इक्वल टू टेम्परेचर। एज पर दिस इक्वेशन द सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। Solution or dissolution, before dissolution when solute molecules come in contact with solvent molecule that they form an interaction and it is a kinetic process। When solute molecule is surrounded by the solvent molecule then they form a complex by different bond। जाहिर सी बात है भैया, अगर कोई भी हमारा सॉल्वेंट होगा उसके किनारे किनारे सोल्यूट हमारा सराउंडेड हो जाएगा तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा। एंड हियर एक्ट फोर्सेस, और यहाँ पर एक फोर्स वर्क करता है। जी फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट एंड कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एंड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें से कोई भी फोर्स वहाँ पे वर्क कर सकता है। हो सकता है कि इनमें से दो, हो सकता है कि सारे फोर्सेस वहाँ पे काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड सॉल्वेशन। मतलब सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स का बनना ही हमारा सॉल्वेशन कहलाता है। द रेट ऑफ सॉल्वेशन फॉर्मेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ सोल्युबिलिटी, मतलब जिस रेट से सॉल्वेशन का फॉर्मेशन होगा उसी वो डिटरमाइन करेगी सोल्युबिलिटी की रेट को। इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन सॉल्वेशन इज आल्सो नोन एज हाइड्रेशन। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मिलकर हमारा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। Association, association is a method of solvation when solute is combined with solvent। Generally association is seen in ionic solute on the basis of solvation। association is थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा है फुली सॉल्वेटेड एसोसिएशन। फुली आप समझ रहे हैं पूर्ण रूप से। दिस इज जनरली सीन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखा जाता है। इन दिस एसोसिएशन दिस सॉल्वेशन इज मेक सेपरेटली फॉर कैटायंस एंड एनायन, मतलब जो इसके कैटायन और एनायंस होंगे वो डिफरेंट, मतलब सेपरेट रहेंगे, एकदम अलग अलग रहेंगे। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं एनायन हमारा अलग है एंड कैटायन हमारा अलग है, इसी को बोलते हैं फुली सॉल्वेटेड।
दूसरा हमारा है कॉन्टेक्टेड एसोसिएशन। दिस एसोसिएशन इज सीन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखा जाता है। व्हेन बोथ कैटायंस एंड एनायंस कंबाइन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एंड द सॉल्वेंट कंप्लीटली मेक सॉल्वेशन विद कॉम्प्लेक्स। मतलब जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं हमारा एनायंस एंड कैटायंस दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्टेड एसोसिएशन। सॉल्वेंट शेयर्ड और सॉल्वेंट सेपरेटेड एसोसिएशन। इन दिस एसोसिएशन कैटायंस एंड एनायंस कम टुगेदर, मतलब साथ साथ एनायंस और कैटायंस साथ साथ में आ जाते हैं। एंड सम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट इज शेयर्ड टू मेक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर बोथ एनायंस एंड कैटायंस। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं थोड़ा थोड़ा हमारे ये दूर दूर हो गए बट एक ही में जुड़े हुए, मतलब ये टुगेदर साथ में आ गए हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, मतलब जो सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं फैक्टर कौन कौन से। द स्टडी ऑफ द सोलिबिलिटी एंड देयर फैक्टर अफेक्टिंग कैन बी कैटेगरीज इनटू 3 कैटेगरीज। सोलिबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। पहला हमारा जो है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहला क्या है हमारा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। पोलर है तो पोलर, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर। इट मीन्स पोलर सॉल्वेंट विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा हमारा सरफेस एरिया। इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर then more soluble particles will absorb and the solubility increase। जाहिर सी बात है कि अगर उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। solubility is proportional to surface area। तीसरा हमारा टेम्परेचर। द solubility of solid solute, there are 2 types of reaction involved in the reactions is endothermic। अगर रिएक्शन हमारी इंडोथर्मिक होगी तब इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द सोलिबिलिटी रेट इज इंक्रीज। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होगा तो उसकी सोलिबिलिटी रेट बढ़ जाएगी। एंड इफ द रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक, अगर हमारी रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो गई तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी सोलिबिलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस की लिक्विड में। टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द सोल्यूट ऑफ गैस एक्सपैंड एंड मूव्स अपवर्ड सो द सोल्यूट कैन नॉट इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट एंड सोलिबिलिटी डिक्रीज। सीधा सीधा मतलब है भाई, अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो हमारी गैस जो होगी वो वेपर्स के रूप में उड़ जाएंगी। तो सोलिबिलिटी इज डिस्प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। प्रेशर। दिस सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिपेंड अपॉन द हेनरीज लॉ। S इज प्रोपोर्शनल टू P। S इज इक्वल टू KH P। S इक्वल टू सोलिबिलिटी, KH हमारा क्या हेनरी कांस्टेंट है एंड P हमारा प्रेशर होगा। When pressure is increased by applying piston, then solute molecules come closer to the solvent and solubility increase। जाहिर सी बात है भैया कि अगर उसमें हम किसी पिस्टन के द्वारा प्रेशर करेंगे तो वो और ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा और ज़्यादा सॉल्वेंट सोल्यूट्स के पार्टिकल और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, तो वहाँ पर हमारी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रक्चर से माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक में पिस्टन लगा हुआ है ऊपर है, उसमें सोल्यूबिलिटी कम है, एक में पिस्टन है उसको प्रेस कर दिया गया है नीचे, तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी पास पास आ गए हैं और सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो गई है। आप यहाँ पर एक एरो के साथ देख सकते हैं, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। Solubility of liquid in liquid. Nature like dissolve like, polar in polar and non-polar in non-polar. Temperature, the solubility of liquid in liquid directly proportional to the temperature, means if temperature increase the solubility increase. Pressure, it also directly proportional to the pressure. सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। pH वैल्यूज ऑफ बफर। इफ दिस सॉल्वेंट इज बफर सॉल्यूशन देन इट वर्क्स ऑन ए स्पेसिफिक pH वैल्यू।